नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर में हजारों कहानियां क्यों बसती हैं? खासकर अगर वह शहर बनारस हो। वह शहर जहां जीवन और मृत्यु एक ही घाट पर मिलते हैं, जहां गाली भी प्रेम से दी जाती है और जहां हर गली एक अफसाना है। आज हम बात करेंगे प्रेमवदा दीक्षित की उस अद्भुत पुस्तक की, जिसने बनारस की आत्मा को कागज पर उकेरा है। बनारसी अफसाने की बनारसी अफसाने बनारसियत का सार। बनारसी अफसाने कोई साधारण कहानियों का संग्रह नहीं है। यह बनारस की मिट्टी, उसके मिजाज और वहाँ के अनोखे किरदारों का एक चलता फिरता दस्तावेज है। प्रेमवदा दीक्षित ने इन अफसानों के माध्यम से बनारस की उस अनूठी बनारसियत को पकड़ा है जो कहीं और नहीं मिल सकती। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे जिंदगी को बिना किसी हड़बड़ी के मजाकिया अंदाज में और पूरी मस्ती के साथ जिया जाता है। प्रमुख विषय और बनारसी रंग। यह किताब उन कई रंगों को दिखाती है जो बनारस को खास बनाते हैं। चरित्रों का अनोखापन, उदास स्माइली। इन कहानियों के नायक नायिका कोई बड़े लोग नहीं हैं, बल्कि वे घाटों के पंडित, गलियों के पानवाले, अखाड़े के पहलवान और ठेठ बनारसी बाबू हैं। ये किरदार अपनी भाषा, अपनी सादगी और अपनी फक्कड़पन से आपको हंसाते भी हैं और सोचने पर मजबूर भी करते हैं। गंगा और घाटों का जीवन। उदास स्माइली गंगा इस किताब का केंद्रीय किरदार है। कहानियां अक्सर घाटों के आसपास बुनी गई हैं, जहां लोग अपने सबसे कच्चे रूप में मिलते हैं, हंसते हुए, रोते हुए और मोक्ष की तलाश करते हुए। यह किताब गंगा के किनारे बसने वाले जीवन और मृत्यु के दर्शन को दर्शाती है। बनारसी भाषा और विनोद। उदास स्माइली इस किताब की जान है। यहाँ की ठेठ बनारसी भाषा और उसका खास विनोद। कहानियों में गाली और आशीष दोनों एक ही प्रेम भाव से दिए जाते हैं। लेखक ने बनारस के इस मजाकिया और दार्शनिक अंदाज को बखूबी पेश किया है। समय की धीमी चाल। उदास स्माइली बनारस वह जगह है जहां समय अपनी चाल धीमी कर देता है। ये अफसाने हमें सिखाते हैं कि कैसे भागदौड़ से दूर संतोष और वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ी कला है। लेखन शैली और प्रभा। प्रेमवदा दीक्षित का लेखन सहज, आत्मीय और बेहद संवेदनशील है। वे किसी बाहरी व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे बनारसी की तरह कहानियां सुनाती हैं। उनका वर्णन इतना सजीव है कि आपको लगेगा कि आप खुद किसी गली में खड़े होकर वहां के लोगों को देख रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। निष्कर्ष, बनारसी अफसाने केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि बनारस की एक पूरी यात्रा है। यह उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो बनारस को उसकी सथी भव्यता से परे, उसकी सच्ची, मजेदार और दार्शनिक आत्मा में जानना चाहते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सादगी, प्रेम और बनारसी मौज में छिपी है। आपको बनारस की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और क्षेत्रीय कृति के साथ मिलेंगे।